साध संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से कहिए जी धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी आशा करते हैं आप सभी सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से सब परिवार सहित तन से मन से धन से हर प्रकार से खुशहाल रहें, यही अरदास यही कामना है। सत्संग जी कहते हैं कि झूठ ही सत्य जाहि बिन जाने, जो भुजंग गज रज पहचाने। भगवान शंकर जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे माँ, ये जो जगत है झूठा है, जिसको बिना जाने उस भ्रम में इंसान फंसा रहता है। जैसे कोई रस्सी को सांप समझ ले तो तब तक उसका भ्रम खत्म नहीं होता जब तक कि प्रकाश नहीं हो जाता और उसको अपनी आँखों से देख नहीं लेता। सत्संग जी, ये परमात्मा सत्य है, तीन काल सत्य है, आज भी है, कल भी था और आगे भी सत्य ही रहेगा। और ये जगत मिथ्या है, ये बनता और बिगड़ता है, इसकी समय अवधि निश्चित है। लेकिन परमात्मा ना बनता है, ना बिगड़ता है, ना टूटता है, न जुड़ता है। सत्संग जी सदा एक रस रहने वाला है। इसलिए सत्संग जी ऐसे परमात्मा का जब ये आत्मा दीदार कर लेती है तो ये भी अमर हो जाती है, मस्त हो जाती है, अस्थिर हो जाती है। इसलिए सत्संग जी से परमात्मा को जानने के लिए हमें अपने जीवन में सदा प्रयत्न करना चाहिए। जब तक ये मिल नहीं जाता, जब तक अपनी आँखों से इसको देख नहीं लेते, तब तक प्रयत्न करना निरंतर जरूरी है। हो सकता है आप वहाँ तक ना जा सकें, आपको मार्ग ना मिल सके जिससे परमात्मा दिखाया जा सकता है। अपने जीवन में इस संदेश को जब भी सुने कि आओ रब के दर्शन कर लो, सत्संग जी इस बात पे ध्यान देकर उस ओर मुड़ आना है, हाजिर हो जाना है। क्योंकि सत्संग जी केवल बातों से बात नहीं बनती। निरंकारी मिशन स्वात्विक परमात्मा का दीदार कराता है। जो भी यहाँ आता है खाली हाथ नहीं जाता। उसे इस परमपिता परमात्मा, जिसको निराकार कहा जाता है, जो रमा हुआ है, कण कण में है, हर जगह है, जर्रे जर्रे में है, एक रस रहने वाला है, अविनाशी है, अखंड है, अडोल है, ऐसे परमपिता परमात्मा को सतगुरु माता सुदीक्षा जी शबिंदर हरदेव जी महाराज की कृपा से क्षण मात्र में दीदार कराया जाता है और सारे भ्रम भुलेखे मिट जाते हैं जब ऐसे परमात्मा का दीदार होता है। क्योंकि साध संगत जी सारे आडंबर, सारे पाखंड इस परमपिता परमात्मा को पाने के लिए ही रचे जाते थे। तो किस विधि मिल जाए, इसके लिए तिलक लगाना, व्रत रखना, तीर्थ करना, धूप जलाना, आरती करना, मंदिर में जाना, तमाम ऐसे संसाधनों का उपयोग किया जाता था। लेकिन सत्संग जी ये मिलता नहीं था, क्योंकि मार्ग ही हमारा अलग था, दिशा सही नहीं थी। जैसे ही दिशा सही हुई, मंजिल अपने आप करीब आने लगी। सत्संग जी ये परमात्मा आत्मा का मंजिल है। जब तक इस मंजिल को आत्मा टच नहीं कर लेती, पा नहीं लेती, तब तक इस 84 लाख के आवागमन से
विश्राम नहीं पाएगी साथ संगत जी। बार बार जन्मना, बार बार मरना पड़ेगा। इसे कोई नहीं रोक सकता। चाहे लाख आप दान कर लो, लाख भक्ति कर लो, लाख सिमरन कर लो, कोई काम नहीं आने वाला। क्योंकि कहते हैं कि बिन देखे प्रतीत न हुई, बिन प्रतीत प्रीति नहीं हुई, प्रीति बिना नहीं भक्ति दृढ़ाई, जो खगेश जल की चिकनाई। कहते हैं कि जैसे पानी के अंदर मथनी डाल के मथने से मक्खन नहीं निकलता, स्वयं दूध का होना जरूरी होता है मक्खन निकालने के लिए। इसी प्रकार भक्ति में लाख प्रयास करने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होता जब तक परमात्मा हाजिर नाजिर ना हो सत्संग जी। और हाजिर नाजिर देखने के लिए सतगुरु का होना अति आवश्यक है, क्योंकि सदियों से ये प्रथा आ रही है कि जिसने भी पाया है वो सतगुरु की कृपा से ही पाया है। हम वेद वाणियाँ पढ़ते हैं, ग्रंथ पुराणों को अध्ययन करते हैं, उसमें इसका उल्लेख मिलता है परमात्मा का, परमात्मा कैसा है, कहाँ रहता है, ये सारी जानकारियाँ मिलती है। लेकिन साथ संगत जी ये जानकारी हासिल नहीं हो पाती कि परमात्मा कैसे मिलेगा। इसी वजह से शायद एक से एक महात्मा हैं जिन्हें शास्त्र कंठस्थ है, याद है, संस्कृत के श्लोक याद हैं, लेकिन उनको परमात्मा का दीदार अभी तक नहीं हुआ। इसलिए कि उन्हें अपनी विद्या पर, अपने गुणवत्ता पर अहंकार है कि मैंने पूरा शास्त्र को कंठस्थ कर लिया है, वर्णन कर लिया है। सत्संग जी अहंकार जब तक सामने होगा ये परमात्मा निराकार नज़र नहीं आएगा। कहते हैं कि जहाँ अहंकार है वहाँ निरंकार नहीं है, और जहाँ निरंकार है वहाँ अहंकार नहीं है। इसलिए तजो अहंकार भजो निरंकार सत्संग जी जरूरी है। ये अहंकार एक रूप में नहीं, कई रूपों में हमारे सामने हाजिर होता है। कभी ये जात पात के रूप में हाजिर हो जाता है, तो कभी ये विद्या के रूप में हाजिर हो जाता है, कभी साथ संगत जी अमीरी गरीबी के रूप में हाजिर हो जाता है, तो कभी किसी धन वैभव के रूप में हाजिर हो जाता है। अनेक रूप हैं इसके बदलने के। बाबा जी ने बताया कि जो भी हमें सत्संग से दूर करे वो सब कुछ समझो माया है। अगर सत्संग में जाने से कुछ रोक रहा है, कुछ अवरोधक बन रहा है, वो रिश्ता हो, नाता हो, धन हो, वैभव हो, जाति पाति हो, दोस्त हो, नाते हो, कुछ भी हो सकता है। अगर सत्संग जाने से बाधा आ रही है, समझो वो माया आपको अग्रसित कर रही है, प्रेरित कर रही है। उसको आपको त्यागना होगा, त्यागना पड़ेगा। कहते हैं कि बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिना सत्संग के ये जो विवेक है, परमात्मा को जानने का, ये जागृत नहीं होता। हम अपने ही विद्या में, अपने ही अहंकार में इस कदर घूमते हैं जैसे वो मछली कुएं की होती है, उसका दायरा बन जाता है, उसी दायरे में वो घूमती रहती है। अगर उसे कोई समुद्र में भी ला के छोड़ दे तो उसको आदत पड़ी होती है, वो समुद्र में जाकर भी उतने ही दायरे में घूमती है, उसे सागर भी समुद्र ही नज़र आता, कुआं ही नज़र आता है। इसलिए साथ संगत जी जो सतगुरु ने हमें निरंकार परमात्मा को दिखाया, अंशम ये विशाल है, अनंत है, इसका कोई अंत नहीं। जब इन आँखों से देख लेते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तब अंदर से एक आवाज़ उठती है विश्वास की कि हाँ ये समृद्ध भी है, ये विशाल भी है, अनंत भी है, अडोल भी है, अखंड भी है, ये हर जगह भी है। इसमें किसी की गवाही देने की ज़रूरत नहीं होती है कि कोई गवाही देगा तब हम मानेंगे।
नहीं सत्संग जी, खुद अपनी आत्मा पे आवाज़ निकलती है कि हाँ मेरा रब यही है, तब जाके विश्वास बनता है सत्संग जी। इसलिए कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए तो फीकी भई बारात। सत्संग जी, आप जी आके इस मिशन के द्वारा सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा से इसका दर्शन दीदार कर सकते हैं, जिसके विषय में इतने शास्त्र, इतने लेख लिखे गए हैं, सब इसी की देखने के बाद ही लिखे गए हैं। क्योंकि सत्संग जी बिना देखे कोई कुछ भी नहीं लिख सकता, एक गीत भी नहीं लिख सकता। गीत भी बनती है तो किसी मटेरियल पे ऊपर, किसी वस्तु के ऊपर या किसी इंसान के ऊपर, किसी कहानी के ऊपर बनती है। इसी प्रकार अगर इतना बड़ा ग्रंथ कोई लिखा है सत्संग जी, तो लाजिम है कि उसने दर्शन किया होगा तभी लिख सकता है। खुद अपने आप देखें कि एक कहानी लिखने के लिए आपको अपने मन को कितना गढ़ना पड़ेगा, फिर भी उसमें सत्विक नहीं आ सकती। इसलिए ग्रंथों का जो लेख लिखा है वो सत्य है, और इसे सत्य मानकर हमें इस पे केवल उलझना नहीं है कि हम जो कर रहे हैं वो अच्छा है। हमें एक दूसरे की बात को मानना भी पड़ेगा, विश्वास भी करना पड़ेगा, तब जाके परमात्मा का दीदार हो सकता है। क्योंकि बिना माने बिना जाने सबसे बड़ी बात सत्संग जी ये है कि मन के अंदर की परमात्मा दिखता नहीं है। ये बातें जब मन के अंदर घर करके बैठ जाती हैं तो हमें आगे बढ़ने से रोकती है। हम वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते जहाँ परमात्मा को दिखाया जाता है। जब ये इंसान अपने मन से निकाल देगा बात भ्रम कि परमात्मा दिखाई नहीं देता है, उसके मन के अंदर जब विश्वास जाग जाएगा कि हाँ परमात्मा को देखा जा सकता है, तो सत्संग जी वो प्रयत्न करेगा। इसलिए सत्संग जी अपने मन को परमात्मा की ओर मोड़ें और इसका दीदार करके अपनी आत्मा और लोक सुखी परलोक सुहेला करें। सत्संग जी जो भी बोलने के दौरान गलती हो बख्श लेना और अपने चरणों से सदा लगाए रखना। सत्संग जी प्यार से कहिए धन्यवाद जी।